कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह का एक्शन यहां पर दिख रहा है। जीरे की अगर बात करें तो यहां पर लगातार नरमी का ही रुख है। अब 25,000 के आसपास सितंबर का वायदा यहां पर ट्रेड कर रहा है। पिछले सत्र में भी करीब 1% तक की नरमी दिखी थी भाव, लेकिन अभी भी 25,000 के आसपास बना हुआ है। धनिया हल्की तेजी पिछले सत्र में जरूर दिखी थी, आज दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन अभी भी 6,800 के नीचे ही धनिया का सितंबर वायदा ट्रेड कर रहा है। हल्दी की बात करें तो थोड़ी बहुत खरीदारी लोअर लेवल पे दिख रही है। 16,100 रुपए के आसपास हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वार सीड ग्वारगम काफी सुस्ती यहां पर भी है। 10,300 के आसपास ग्वारगम और 5,300 रुपए के नीचे ग्वार सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। यहां पर भी कीमतों पर दबाव ही दिख रहा है। कैस्टर की बात करें तो एक अच्छी तेजी के बाद यहां पर भी अब थोड़ी तेजी थमी है। हल्की मुनाफा वसूली भी दिखी है। 6,250 रुपए के नीचे कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। क्रूड सनफ्लावर को देखें तो यहां पर भी दबाव ही है। 900 रुपए के आसपास का भाव आ चुका है और बाकी खाने के तेल की कीमतों में भी थोड़ी बहुत नरमी दिख रही है। उसका असर यहां पर सनफ्लावर पर भी दिख रहा है। कपास और कपास खली की बात करें तो कपास 1600 के करीब ही है। जो बुआई है वो पिछले सीजन से करीब करीब 8.5% कम है। पल्सेस की तरफ किसान शिफ्ट हुए हैं, उससे यहाँ पर बुआई असर हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दाम कम है, उससे यहाँ पर दबाव दिख रहा है। कपास खली में जबरदस्त तेजी है। 3250 के ऊपर चला जा चुका है। पिछले सत्र में जबरदस्त तेजी यहाँ पर कपास खली में दिखी थी। अब मिंथा आखिरी काउंटर एमसीएक्स पर जो 960 के करीब है। हाजिर मांग में थोड़ी बहुत अब कमी दिख रही है, इसका असर भाव पर दिख रहा है। हमारे साथ प्रो इंटेलिट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं। सोमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जीरे की बात करते हैं सर। 25,000 के आसपास भाव है और गिरावट दिख रही है क्या आपको? नमस्कार विश्व मोहन जी, आपको नमस्कार और सर। आपके सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीरे की हद तक की मैं बात कहूं तो मुझे लगता है जो निचला स्तर है, नीचे की जो रेंज है 25,000 वाली, मुझे लगता है ये आ चुकी है। इन लेवल पर बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। यहाँ से बाय करने वाले को कम से कम 800 से 1,000 रुपए का मूव मिलेगा। तो इंट्राडे या मुझे लगता है 1 या 2 हफ्ते के हिसाब से 24,825 100 के आसपास जीरा बाय करना चाहिए। 26,000 26,200 के लेवल्स हमें ऊपर देखने मिलेंगे। बट ओवरऑल पिक्चर अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि 25,000 और 27,000 ये दायरा आने वाले 1 से 1.5 महीने के लिए रह सकता है। 25 से 27,000 2,000 रुपए का दायरा रहेगा, तो आप यहाँ पर लोअर लेवल पे बाइंग के मौके देखिए या फिर ऊपर में बिकवाली के, तो 2,000 के दायरे में रह सकता है 1 से 1.5 महीने तक जीरा। धनिया बताइए सर, 6,800 रुपए के नीचे क्या अभी महंगा है धनिया? नहीं सर, अब ये भाव जरूर लेने के यहाँ पर 6800 रुपए का सबसे बड़ा धनिया, इसमें लेने में रिस्क कम रह सकती है। ऊपर में 7,000 7,100 ये लेवल्स मुझे लगता है यहाँ से कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड स्टोरी, एक रिवर्सल लगता है। धनिया ही नहीं, मुझे लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड सारे एनसीडीएस की जितनी भी कमोडिटीज है, इसमें ग्रीन शूट्स मुझे इमर्ज आते लगते हैं। खास कर टर्मरिक, कॉटन सीड ऑयल केक और कपास। ओके, तो आपको यहाँ से तेजी दिख रही है। और जब हल्दी की आपकी बात की तो टर्मरिक की आपने बात की, तो क्या लग रहा है किस तरह के लेवल्स दिखेंगे अगर खरीदारी के मौके आपको दिख रहे हैं तो? जी, हल्दी में जो बड़ा डर था जो एक्सपायरी के माल का, मुझे लगता है कि वो 2600 प्लस की डिलीवरी यहाँ से उठ चुकी है। 2600 मेट्रिक टन की डिलीवरी उठ चुकी है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर 15,700 15,800 का एक बेस बॉटम अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का टर्मरिक बना रहा है। 16,100 के आसपास मेरे हिसाब से अब इसमें बाइंग करना चाहिए। 16,450 कम से कम अपसाइड देखने मिल सकता है। जिस दिन 16,600 का लेवल ये क्रॉस करेगा, मेरी समझ से 17,400 17,800 के लेवल जल्दी देखने मिल सकते हैं। और एक टर्न अराउंड स्टोरी हमें टर्मरिक में जरूर देखने मिल सकती है। टर्मरिक में टर्न अराउंड स्टोरी आपको यहाँ पर दिख रही है। धनिया भी आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं इस लोअर लेवल पे। अब ग्वार सीड ग्वार गम, आपको लग रहा है कि एनसीडीएक्स के ज्यादातर काउंटर्स में ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, तो कितनी तेजी की उम्मीद करें ग्वार सीड में और ग्वार गम में यहाँ से? विश्वमोहन जी, यूं समझ लीजिए कि जो 5300 की ग्वार एक एमआरपी पर बिक रही है, मतलब एक बेस लाइन बॉटम सपोर्ट है। यहाँ से मुझे लगता है घटने में 50 रुपए भी नहीं है। 5440-50 दोबारा अपसाइड देखने मिल सकता है। वहीं अगर ग्वारगम की बात करूं तो सितंबर 10,300 का लेवल बेहद सपोर्ट जोन है। यहाँ से खरीदारी करने वाले को 10,600 के लेवल दोबारा मिल सकते हैं। ये काउंटर अभी भी थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन बाकी काउंटर्स के मुकाबले जैसे ही सब में बाइंग आएंगी, मुझे लगता है ग्वार सीड भी एक ग्रीन शूट जरूर दिखा सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कपास खली की। यहाँ पर भी आपको मौके दिख रहे हैं या अब ये महंगा हो चुका है, क्योंकि 3250 काफी ज्यादा रेट नहीं है? अगर कोई एनसीडेक्स में है तो वो कॉटन सीड ऑयल के कुकुड़ जब से कहते हैं। निचले स्तरों की अगर हम बात करें तो 2880 के लेवल से ये निरंतर बढ़कर 3300 के लेवल्स पर आ गया है।
काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। डीमैट स्टॉक भी इसमें काफी कम हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इसमें करीब करीब 41,000 मेट्रिक टन का है, जबकि मुझे लगता है डीमैट स्टॉक करीब करीब 24,000 टन है। तो ओपन इंटरेस्ट टू डीमैट स्टॉक का रेशियो 50% पर आ गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में ये जरूर एक नया करिश्मा दिखाने वाला है। कपास की अगर मैं बात करूं तो सोइंग 8.5% कम है और मेरे राजस्थान वाले जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जो ट्रेडर्स हैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनसे बात होती है, इनका मानना है कि सबसे कम सोइंग अभी जो कपास की हो रही है वो राजस्थान क्षेत्र में हो रही है। महाराष्ट्र में सारे लोगों का जो लक्ष्य है वो बढ़कर चने में और इसके तरफ डाइवर्ट हो रहा है, तुअर की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, पल्सेस की तरफ रुझान ज्यादा है और कपास की तरफ रुझान कम है लोगों का। ओके, तो तुअर की तरफ रुझान ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर भाव उनको ज़्यादा दिख रहे हैं और यही वजह है कि 8.5% कम खेती दिख रही है और उसका फायदा हो सकता है कॉटन केक को भी मिले और भाव में दिख भी रहा है 3300। टारगेट आपका अगला क्या है सर, किस रेंज का ध्यान रखना चाहिए कॉटन केक का सुमानी जी? मुझे लगता है 3440 और 3600 के लेवल सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल देखने मिलेंगे। ओके, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में 3440 और 3600 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। इस तरह की ऑप्टिमिज्म है कॉटन केक को लेकर। चलिए अब नॉन एग्री की बात करते हैं सर। कॉमेक्स पर सोना लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है, स्पॉट में भी बना रहा है, फ्यूचर्स में भी दिख रहे हैं भाव। क्या लग रहा है, कितनी तेजी यहां से और लग रही है, क्या करना चाहिए गोल्ड में अब? जी विश्वमोहन जी, हमारी लास्ट फ्राइडे भी जब बात हुई थी, मैंने कहा गोल्ड सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे नजर आता है। अभी यहाँ से निचले स्तरों से तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, 71,500 71,600 के लेवल्स पर चल रहा है। मेरे समझ से पोजिशनल प्लेयर्स ने यहाँ पे करीब करीब 300 से 400 रुपए का एक डिप का इंतजार करना चाहिए। 71,100 के आसपास ही इसको खरीदारी करना चाहिए। मुझे लगता है 72,400 के लेवल हमें 15 दिन में बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। करीब करीब यहाँ से मुझे लगता है कि 1,000 रुपए की तेजी और इसमें संभव है। रुपए की तेजी और संभव है, लेकिन नीचे का वेट करें, करंट लेवल पे ना खरीदे, ये सलाह है सोमानी जी की। चांदी आज फिर से जबरदस्त तेजी दिख रही है। फ्राइडे के सत्र में आपने देखा ही था 3-3 हजार रुपए तक की तेजी दिख रही थी, आज भी 600 रुपए के आसपास की तेजी है। क्या करना चाहिए अब चांदी में? निचले स्तरों से 5,500 रुपए की तेजी इसमें आ चुकी है और एक मोमेंटम जो है ये बुलिश टर्न अराउंड हुआ है। बट अब ये करीब करीब 84,000 के आसपास चल रही है, तो मुझे लगता है 84,700 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो एक डिप का हमें इंतजार करना चाहिए। 83,350 का लेवल मुझे लगता है एंडिंग सेशन में आएगा। उसी समय गोल्ड में भी डिप आएगा, वहां का हम इंतजार करें और उस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। 82,700 का स्टॉप लॉस लगा के 84,600 के लेवल्स, मतलब 83,350 में जो बाय करेगा 1,000 रुपए का मूव उसे निश्चित तौर से शाम तक देखने मिल सकता है। एक अहम बैठक भी है, जैक्सन होल की बैठक है, वहां पर फेड चेयरमैन का भी संबोधन होगा फ्राइडे के दिन। वो देखना होगा कि किस तरह की कमेंट्री आती है। सर वक्त बहुत कम है सोमानी जी, छोटा सा जवाब क्रूड पर दे दीजिए 10 सेकंड में, क्या करना चाहिए? जी 6300 के आसपास नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो सितंबर है वो बाय करना चाहिए। 6420 के लेवल, 6345 का 6245 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 6420 के टारगेट के लिए यहां पर कच्चा तेल खरीदने की सलाह सोमानी जी की तरफ से।